दोस्तों, संसद के पहले ही दिन कोई डर जाए तो उसे क्या कहा जाए, डर कर भाग जाए तो उसे क्या नाम दिया जाए। आज मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगी कि मैं सही हूं या हमारे देश के प्रधानमंत्री गलत। आप इस पर डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि आज मैं अपने चैनल के माध्यम से खुलकर कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाकई आप डरे हुए प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि जिस चीज पर चर्चा होनी चाहिए आप उसको क्या नाम दे रहे हैं और किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर जनता को ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच जो है ये मैसेज जाए कि विपक्ष हार गया है तो इसलिए वो हंगामा करेगा, वो एसआईआर करने की मांग करेगा। अरे बस कीजिए मोदी जी, कुछ तो दया कीजिए। आप कहते हैं कि आप इस देश के प्रधान सेवक हैं और प्रधान सेवक के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। बड़ी माजरत के साथ, माफी के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रहा है मोदी जी। आज मुझे आपसे आंखों में आंखें डालकर ये कहने पर मैं बेबस हो गई हूं कि आप बहुत ही डरे हुए प्रधानमंत्री हैं। माफी चाहूंगी, मुझे ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि मैं जो देख रही हूं वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है। एसआईआर पर चर्चा क्यों ना हो मोदी जी, एसआईआर पर चर्चा क्यों ना हो इस देश के सदन पटल पर। मैं चीख चीख कर संसद भवन के सामने ये बात आपके सामने, पूरी बीजेपी, पूरे देश के लीडरों के सामने कहूंगी कि क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा इस पर। अरे कम से कम इन लोगों को देखिए तो सही। एसआईआर आप देश के कई राज्यों में करवा रहे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है क्या आपने देखा नहीं है, या देखकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे, पहले ही दिन सरेंडर कर रहे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हिम्मत है तो सदन के अंदर चर्चा कीजिए और जमकर चर्चा कीजिए। इस देश के विपक्ष को जवाब दीजिए कि तुम गलत हो, हम सही है इतनी हिम्मत है चैलेंज एक्सेप्ट करने का। एसआईआर पर चर्चा करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूं वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपसे भी सहन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके के बीएलओस के जरिए खुदकुशी की जा रही है, अपने आखिरी वीडियो में संदेश पैगाम दिया जा रहा है, ये किससे बर्दाश्त होगा। आपसे हो जाएगा बर्दाश्त, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ऐसी चीजों को लेकर विरोध करूंगी और अपने आखिरी दम तक विरोध करूंगी, क्योंकि सच छुपता नहीं है। हकीकत बयां करने में मुझे डर नहीं लगता है, और हकीकत कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी कड़वी हो, वो हकीकत ही कहलाएगी। इसे आप झुठला नहीं सकते हैं। इसलिए पहले ही दिन सरेंडर मत कीजिए, पहले ही दिन संसद के अहम मुद्दों से आप मत भागिए। सदन के पटल पर आप विपक्ष की हार का नाम देकर मत निकलिए, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा इस देश के उन तमाम लोगों का मुद्दा है जो अपने परिवार को खो चुके हैं, और आगे भी ऐसी खबर, इस तरीके की तस्वीरें देश को देखने को ना मिले। इसलिए कम से कम रहम खाइए इन लोगों पर, और चर्चा करने से मत घबराइए, कुछ नहीं होगा। अपनी अपनी बात रखिए और देशवासियों को सुनने दीजिए कि आप क्या सोचते हैं और विपक्ष क्या सोचता है। दोस्तों, आज एसआईआर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री कह रहे कि कुछ पार्टियां हार पचा नहीं पाती है, सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। लेकिन सदन में जमकर बवाल काटा गया है, और इसी बवाल काटने के बीच सदन को बीच में ही स्थगित कर दिया गया है पहले ही रोज। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को आपके सामने रखूंगी, और मैं इसे क्या कहूं, बताइए आज क्या कहूं दोस्तों, क्या है इस पर मेरी राय और आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर है कि आज से संसद की शीतकालीन सत्र शुरू होने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष इस पर जोरदार हंगामा कर सकता है। आज विपक्ष जो है हंगामा कर चुका है दोस्तों। आसार की क्या बात है,
विपक्ष के जरिए हंगामा हो चुका है और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। तो डिलीवरी दीजिए ना, देश की जनता को डिलीवरी दीजिए। देखिए इस चेहरे को मोदी जी, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप इस चेहरे को देखिए। इस चेहरे का नाम BLO सर्वेश सिंह है। ये कितने इस काम से प्रेशराइज है कि इनको वीडियो आखिरी बनानी पड़ रही है, खुद से शूट करनी पड़ रही है और कह रहे मैं नहीं जीना चाहता हूं। लेकिन यूपी के BLO सर्वेश सिंह ने अपने आखिरी वीडियो में जितने बेबस और असहाय दिख रहे हैं उसे देखकर दिल सचमुच दहल जा रहा है, कांप उठ रहा है। इसीलिए आज इतनी कड़वी बातें कर रही हूं दोस्तों। इससे पहले भी बहुत सारे रिपोर्ट दिखाए हैं मैंने, बहुत सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है। फलाना जगह फलाने रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इतने लोगों की जान चली गई। काम का प्रेशर ज्यादा है और आखिर इतना काम का प्रेशर क्या है जो लोग अपनी जान लेने पर उतर गए हैं, बेबस हो गए हैं। दोस्तों अब बात गलत सही से आगे बढ़ चुकी है। ये प्रणाली अब जानलेवा बनती जा रही है। इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए, देश की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। आप देश के सर्वा हैं तो आप ध्यान दीजिए ना। मैं बड़ी विनती के साथ हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहूंगी कि आप ध्यान दीजिए। SIR का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं रहा अब इस देश के लिए। बिहार में इलेक्शन हो चुका है और जहां पर SIR हो रहा है वहां से जो BLOs की खबर आ रही है कोई छोटा मोटा मामूली घटना नहीं है। तो इसलिए पैक मत होइए, पीठ दिखाकर मत जाइए, चर्चा कीजिए, चर्चा होने दीजिए। इस देश के नागरिकों की जिंदगी का सवाल है, इस देश के आवाम का सवाल है। चर्चा कीजिए, इसे विपक्ष की हार नाकामी जो भी रूप देना है आप दीजिए, लेकिन SIR पर चर्चा कीजिए। पहले ही दिन इस तरीके से मुंह मत मोड़िए, अच्छा नहीं लगता है। जब आपका नाम देश भर में दुनिया भर में टंकापति के रूप में लिया जाता है गोदी मीडिया के जरिए तो बड़ा सुकून उन लोगों को मिलता है, लेकिन डंकापति वाला काम करके दिखा दीजिए तो हम जैसे लोगों को भी सुकून मिलेगा कि हमारे डंकापति ने सचमुच में डंका बजा दिया है। अपने देश के नागरिकों की चिंता है, अपने देश के लोगों की चिंता है, या हमेशा की तरह बस हंगामे की भेंट ही चढ़ने दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि संसद की शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुकी है। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया है और कई संसद बैल तक पहुंच चुके। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में नए सभापति CP राधाकृष्णन का स्वागत किया गया। PM मोदी ने उनका अभिवादन किया है। सत्र शुरू होने से पहले PM मोदी ने मीडिया से 10 मिनट तक बात की है, सिर्फ अपने मन की बात, देश की बात नहीं, जनता की बात नहीं। उन्होंने कहा कि हाल ही के चुनाव में हार के बाद विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकल आए और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहता है तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सत्र पराजय की हताशा या विजय अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है आपने, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बात की है कि अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। तो आप बड़ा दिल दिखाकर SIR पर चर्चा जरूर कीजिए। नई पीढ़ियों के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए, ये ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। PM के बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि PM मोदी का ये बयान महज एक पाखंड है। जो सबसे बड़ा ड्रामेबाज है वही ड्रामा की बात कर रहा है। शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है दोस्तों, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है। 19 दिन के सत्र में 15 बैठकें होंगी और इस दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल पर 10 नए बिल पेश हो सकते हैं इस विंटर सेशन में। अब इस पर प्रधानमंत्री जी क्या और किस तरीके से काम करते हैं, इसकी निगाहें देश पर, देश की जनता की जो है संसद भवन के अंदर टिकी हुई है। अब ड्रामे का वक्त खत्म हो चुका है, डिलीवरी देने का वक्त शुरू हो गया है। अब आप कैसे डिलीवरी देते हैं, विपक्ष के काट को, विपक्ष के हंगामे को कैसे शांत करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बातें आपने बहुत अच्छी कही है कि अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए, तो आप भी
इसमें शामिल है और एक मजबूत नेतृत्व के नाते आपको देश के मजबूत मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का है वो SIR है और उसके बाद बाकी मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, जैसे कि देश सुरक्षा पर। आपकी सरकार लगातार देश सुरक्षा पर नाकाम रही है, ये भी एक देश पर बड़ा मुद्दा है, लेकिन SIR का मुद्दा सबसे बड़ा है क्योंकि लोगों की जान जा रही है। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।